नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद जीके ट्रिक पर। राजस्थान जीके से संबंधित आज के इस वीडियो में हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। तो गाइस, वीडियो के अंदर जोधपुर के राठौड़ वंश के उत्पत्ति और उससे संबंधित 3 या 4 राजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम मारवाड़ के इतिहास को जानेंगे। मारवाड़ के अंदर 3 रियासतों को शामिल किया गया था, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। सबसे पहले अगर इसके इतिहास की बात करते हैं नॉर्मल, तो राष्ट्रकूट शब्द से राठौड़ों की उत्पत्ति हो रही थी, यह गोपीनाथ शर्मा ने माना है। बदायूं के जो राठौड़ थे उनके वंशज मारवाड़ के राठौड़ों को माना है। ये गौरी शंकर ओझा का कहना था या ओझा का मानना था। सूर्यवंशी इनको मारवाड़ राजा समय सूर्यवंशी मानते थे कि हम सूर्यवंशियों की संतान हैं, और जो शिलालेख और ताम्रपत्र लेख मिले हैं उनके अनुसार ये चंद्रवंशी थे। कन्नौज के जो जयचंद गहड़वाल है उनके वंशज माने जाते हैं। इस मत के समर्थक कौन कौन है? मोहनत नैनसी, दयालदास रिख्यात, जोधपुर रिख्यात और पृथ्वीराज रासो। इन सभी के अंदर कहा गया है भी कन्नौज के जो जयचंद गहड़वाल है उनके वंशज थे मारवाड़ के राठौड़। तो चलिए गाइस, एक एक राजा का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम राव सिंहा का अध्ययन करते हैं। राव सिंहा पाली में नींव रखी थी इन्होंने 1273 में। बिट्ठू का शिलालेख पाली के अंदर है, उसके अनुसार मुसलमानों से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। इनको आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक कहा जाता है राव सिंहा को। राव सिंहा का जो पुत्र था आसनाथ, जलालुद्दीन से युद्ध करते हुए समथिंग 1292 के अंदर मारा गया था। राव सिंहा का जो पुत्र था आसनाथ, जलालुद्दीन से युद्ध करते हुए 1292 में मारा गया था। अब आगे दुहड़ की बात करते हैं। दुहड़ जो राजा था वो कर्नाटक से मूर्ति लेकर के आया था चक्रेश्वरी या नागणेची माता की, और नागणेची माता का मंदिर नागणा गांव बीकानेर बाड़मेर के अंदर बनाया था, जो कि मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। गाइस, जो चीज़ जिस राजा के बारे में मोस्ट है वो ही यहाँ पर बताई जाएगी, एक्स्ट्रा की चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई जाएगी जो ज़्यादा मोस्ट है, और पेपर के अंदर लगभग उनके चांस ज़्यादा रहते हैं। आगे हम राजा राव चूड़ा की बात करते हैं। तो बिरमदेव की मृत्यु के बाद में उनका जो दूसरा पुत्र था, मतलब जो सबसे बड़ा था उससे छोटा 2 नंबर का जो पुत्र था राव चूड़ा, वो मात्र 6 वर्ष की आयु में कलाऊ के आलयचारण के राजा के संरक्षण में रहा था और उसके बाद में राजा बना था। गुर्जर प्रतिहार शासक गुर्जर जो प्रतिहार शासक था इंद्रजीत, उन्होंने तुर्कों से युद्ध किया था, तो तुर्कों के विरुद्ध राव चूड़ा ने उनकी सहायता की थी। राव चूड़ा ने तुर्कों के विरुद्ध इंद्रजीत राजा की सहायता की थी, तो इंद्रजीत इस चीज से खुश होकर के और जब जीता तो मंडोर उनको दहेज में दे दिया, और इंद्रजीत ने अपनी पुत्री की शादी राव चूड़ा से करवा दी थी। आगे बात करें तो राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी। राव चूड़ा राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक था, और राव चूड़ा मारवाड़ में सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत की थी। सामंतवाद का वास्तविक संस्थापक राव जोधा को मानते हैं, जो आगे आएगा हम डिटेल से पढ़ेंगे। राव चूड़ा की और बात करें तो इनकी पत्नी सोनगरा रानी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी बनवाई। किशोरी देवी के प्रभाव में आकर अपने ज्येष्ठ पुत्र रणमल को छोड़कर के कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया था इन्होंने। रणमल इस बात से नाराज हो गया क्योंकि वो ज्येष्ठ पुत्र था। रणमल इस बात से नाराज होकर के और लाखा की शरण में चला गया, जो कि मेवाड़ के राजा थे। आगे की अगर बात करें हम रणमल जो कि लाखा के शरण में चला गया था। रणमल की पत्नी कोडमदे ने बीकानेर में कोडमदेसर बावड़ी बनाई, जो कि पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन बावड़ी है। रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा से कर दिया। ये इनकी शरण में गया था, लाखा से कर दिया, और लाखा से इस शर्त पर किया कि इनका जो पुत्र होगा, अर्थात जो रणमल का भांजा होगा मोकल, वो
आगे आने पर मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। राणा लाखा ने ये शर्त स्वीकार की और हंसाबाई से विवाह कर लिया। रणमल ने खेता के पुत्र थे चाचा और मेरा, तो रणमल ने चाचा व मेरा से गुजरात अभियान पर मोकल को मरवा दिया था जहर दे करके। कुंभा ने फिर डाबरिया भारमली के जहर दे करके, डाबरिया जो भारमली थी उससे जहर दिलवा करके कुंभा को चित्तौड़ किले में रणमल को मरवा दिया था। अब देखिए इनके अंदर कहा गया है कि कुंभा जो था ना, कुंभा ने डाबरिया होती है जो नवविवाहित लड़कियां होती हैं, उनके साथ के अंदर पुराने समय के अंदर लड़कियों को भेजा जाता था, तो उनकी डाबरिया हो गई। तो डाबरिया जो थी वो भारमली थी जो कि हंसाबाई के साथ में गई हुई थी। तो कुंभा ने डाबरिया भारमली से बोला भी आप जहर दीजिए, किसको? रणमल को, और रणमल को मरवा दिया था कुंभा ने। ये जो पूरी की पूरी ये जो मतलब बातें हैं, ये हम मेवाड़ का जो राजा का शासनकाल पढ़ेंगे कुंभा का, उसके अंदर इसको पूरे को डिटेल से समझाएंगे आपको। आशा करते हैं इसे समझ में आ गया होगा। अब जोधा की बात करें तो 1438 में आवल और बावल की संधि हुई थी मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य। 1438 आवल बावल की संधि मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य मध्यस्थता हुई थी हंसाबाई की। मध्यस्थता मतलब हंसाबाई के कहने पर मेवाड़ और मारवाड़ दोनों में जो टकराव था वो बंद हुआ और आवल बावल की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके समय में मारवाड़ का राजा था जोधा और मेवाड़ का राजा था कुंभा। कुंभा ने रायमल को और जोधा ने श्रृंगारी को दोनों का विवाह करवा दिया और समझौता हुआ आवल बावल की संधि के नाम से 1438 के अंदर। 13 मई 1459 की अगर बात करें तो जोधपुर नगर बसाया गया, जोधपुर को राजधानी बनाया गया। मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता के हाथ से रखी गई। मेहरानगढ़ किले को परियों व अप्सराओं द्वारा बना हुआ किला कीपलिंग ने कहा है, और कीपलिंग ने ही भूत व प्रेतों द्वारा बना हुआ किला कहा है तारागढ़ बूंदी को, जो तारागढ़ बूंदी के अंदर है उसको बोला है। सामंतवाद का वास्तविक संस्थापक राव जोधा को माना जाता है। सांतल देव की अगर बात करें तो ये पीपाड़ा जोधपुर से अजमेर के शासक मल्लू खां ने क्या किया, 140 कन्याओं को उठा लिया। सांतल देव ने उसके सेनापति गुड़लेखा को मारा और कन्याओं को आज़ाद करवाया, और गुड़लेखा का सिर छिद्रित मटके में रख करके घुमाया। तो ये घुड़ला नृत्य किया, घुड़ला नृत्य वहाँ का प्रसिद्ध हुआ। तो छिद्रित मटके में रख करके घुमाया। तो याद रखिएगा घुड़ला जयंती मनाई जाती है। घुड़ला जयंती का जो प्रतीक चिन्ह है वो छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक होता है। घुड़ला जयंती, शीतला अष्टमी और ऋषभ देव जयंती, तीनों की तीनों, दोबारा देखिए, घुड़ला जयंती, शीतला अष्टमी और ऋषभ देव जयंती, तीनों की तीनों चैत कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। चैत कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, याद रखिएगा गाइस। आगे अगर हम बात करें राव गंगा की, राव गंगा खानवा युद्ध के अंदर राजा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने गंगलाव तालाब और गंग श्याम मंदिर जोधपुर के अंदर बनाया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतनी सी लाइन। खानवा युद्ध में राजा था। खानवा युद्ध के अंदर अगर राजा की बात करें तो राजा था राव गंगा। और अगर कह दिया जाए खानवा युद्ध में मारवाड़ के किस राजा ने सहायता की या किस राजा ने सहायता की, तो गंगा। और खानवा युद्ध में राजा, कौन सा राजा युद्ध लड़ने के लिए गया, तो यहाँ पर खानवा नहीं आएगा, मालदेव आएगा, क्योंकि गंगा का जो पुत्र था मालदेव, गंगा ने अपनी ओर से मालदेव को भेजा था सेना का नेतृत्व करने के लिए। तो खानवा युद्ध में राजा तो था गंगा और खानवा युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था मालदेव ने। गाइज आगे के जो वीडियो वहाँ पर हम मालदेव का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।